अश्वत्थामा को मिला था ऐसा वरदान जो आज भी रहस्य है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती शांत थी, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसके लिए युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था, तुम मृत्यु की इच्छा करोगे लेकिन तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। उस योद्धा का नाम था अश्वत्थामा। लेकिन एक सवाल आज भी है, आखिर अश्वत्थामा ने ऐसा क्या काम किया कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे इतना भयानक श्राप दिया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह एक महान योद्धा था और उसके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। इस मणि के कारण उसे भूख, प्यास और अन्य कई प्रकार के भय से सुरक्षा मिलती थी। लेकिन महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में सब कुछ बदल गया। उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी थी, कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और अश्वत्थामा के मन में केवल एक ही चीज बची थी, जो थी प्रतिशोध। प्रतिशोध। एक रात उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ सात पांडवों के शिविर की ओर जाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि शिविर के बाहर एक भयानक दृश्य दिखाई दिया जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक विशाल उल्लू सोए हुए कुओं पर हमला कर रहा था। अश्वत्थामा ने इसे एक संकेत माना। इस संकेत को मानकर उसने उसी रात पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही शुरू होता है, क्योंकि जिन लोगों को उसने पांडव समझकर मारा वे वास्तव में पांडव वांडव नहीं थे, वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे। सुबह जब द्रौपदी को यह पता चला तो पूरा शिविर शौक में डूब गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। स्थिति इतनी विकट हो गई कि ऋषियों ने दोनों से अपने अस्त्र वापस लेने की गुहार की। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दरअसल वो असमर्थ था। तब उसे उस अस्त्र की दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी पल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस अजन्मे बालक की रक्षा करी। वही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना। जब श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सामने आए, उन्होंने उसके मस्तक की दिव्य मणि निकाल ली और फिर उसे श्राप दिया, तुम युगों युगों तक इस पृथ्वी पर यूं ही भटकते रहोगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, लेकिन क्या वह सच में आज भी जीवित है? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आज भी ऐसी लोक कथाएं सुनाई जाती हैं कि किसी रहस्यमयी योद्धा को जंगलों या मंदिरों के आसपास देखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वह रात में मंदिर में पूजा करने आता है, लेकिन इन दावों का कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और शायद यह इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। महाभारत तो समाप्त हो गई थी, लेकिन क्या अश्वत्थामा की कहानी समाप्त होगी? अगर अश्वत्थामा आज भी जीवित है तो वह कहाँ है? शायद इस रहस्य का जवाब इतिहास के पास भी नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।